एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो गाइज, आज हम जिस वीडियो का बारे में बात करेंगे वो हमारी वीडियो कंटिन्यूशन में होगी, ट्रांजिट वीडियो, जो हम सैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम एक और असेंडेंट कवर करेंगे। ये वीडियो अभी हिंदी में है, इसके बाद एक वीडियो मैं और भी डालूंगा जो इंग्लिश में होगी फॉर इंग्लिश व्यूवर्स। ये हिंदी व्यूवर्स के लिए है गाइज। जैसे हमने लास्ट दो वीडियो में बात करी, हमने टॉरस असेंडेंट और जमुना असेंडेंट्स के बारे में बात करी है। और हमने वहाँ पे देखा कि किस तरीके से सैटर्न का जो ट्रांजिट होने वाला है वो कैसे बिहेव करेगा, क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, उसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और हमें उसको लेके क्या हम अपने रिजल्ट्स एनालाइज कर सकते हैं। तो वो सब हमने बातें करी अभी तक। अब जो वीडियो हम जिस बारे में आज बात करने वाले हैं वो एक दूसरा असेंडेंट होगा जिसे आज हम कवर करेंगे। और उसमें भी हम सारी बातें करेंगे कि सैटर्न का ट्रांजिट क्या क्या इफेक्ट डालेगा, डबल ट्रांजिट जो होगा वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, किस हाउस पे इफेक्ट करेगा, क्या हो सकती हैं चीज़ें, वो सब आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइस, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को सारी चीज़ें जानने के लिए। एंड रिसेंटली मैंने अपनी वेबसाइट पे नक्षत्र सीरीज़ की अगला आर्टिकल डाला है जिसमें मैंने लगन इन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में डाला है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को पढ़ना चाहें, देखना चाहें उस आर्टिकल को, सो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पे जाएं shikharvats.com पे, वहाँ आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्विकली अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आज जो हम असेंडेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा कर्क राशि के बारे में हम बात करेंगे, कर्क लगन के बारे में बात करेंगे, सॉरी। और कर्क लगन वालों के लिए शनि का जो गोचर होगा वो हो रहा है उनके नवम हाउस में, यानी कि भाग्य स्थान में, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पाइसेस यहाँ पर आता है और ये ट्रांजिट मार्च में कहीं तो भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिट होने वाला है। जुपिटर फिलहाल इन लोगों के यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर बैठा हुआ इनके 11वें भाव में, और केतु जो है इनका बैठा हुआ है 3रे भाव में। ठीक। और राहु ऑलरेडी इनके पाइसेस साइन यानी कि नवम भाव में बैठा हुआ है, जो आगे जाके ट्रांजिट करेगा जून के बाद अगली राशियों में। और जुपिटर जो है वो मई के बाद मिथुन राशि में चला जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि सैटर्न जो है इनके देखो, डबल ट्रांजिट के बारे में बात करूंगा, बट हम पहले सैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि सैटर्न इनके नवम भाग में, सबसे पहले सैटर्न भाग्य स्थान में आ रहा है। तो भाग्य स्थान में आकर यहाँ पर ये कई सारी चीज़ें हैं। नवम जो हाउस होता है वो आपका पिता के लिए होता है और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ के लिए होता है और ये आपका भाग्य का स्थान भी होता है। तो देखो, भाग्य रिलेटेड चीज़ों में डेफिनेटली सुधार आएगा जब सैटर्न यहाँ पे गोचर करेगा। पर जैसे मैं आपको बोलता हूँ, डेफिनेटली आप लोगों को अपना नेटल चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या, कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। उसमें क्या क्या प्लैनेट्स बैठे हैं किस जगह, नवम भाग में क्या प्लैनेट आपके नेटल चार्ट में बैठे हैं, उनसे रिजल्ट इसमें रिफाइन होगा, या फिर क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। अब एक चीज़ और है कि जब सैटर्न गोचर यहाँ पे करेगा तो जब तक जून है तब तक केतु का गोचर इसमें आपका वर्गो साइन में ऑलरेडी, यानी कन्या राशि में, कन्या उसमें यहाँ पर ऑलरेडी है। अब उसके बाद जब जून के बाद केतु जो है वो सिंह में चला जाएगा, लियो में, तब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाग्य से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब तक केतु यहाँ पे बैठा रहेगा जून तक, आप लोगों को वो चांसेस या उन चीज़ों में थोड़ा सा रिजल्ट्स मिलने थोड़े से उसके चांसेस कम रहेंगे या स्लो होगा वो, क्योंकि केतु थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन देता है, केतु थोड़ी सी रुकावटें लाता है, जो स्पेशली जब भी सैटर्न के साथ उसका ट्रांजिट आमने सामने होगा। ऑलराइट। अब हम बात करेंगे दूसरा, मैंने बताया आपको यहाँ से भाग्य के बारे में। फिर पिता से रिलेटेड चीज़ों में कोई चीज़ हो सकती है, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है। और पिता के क्या कहते हैं, पिता के लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पिता के स्वास्थ्य के लेके हो सकती हैं। इन सब चीज़ों में डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। अच्छा, पिता को कुछ गेन्स हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पिता को गेन्स वाली चीज़ें भी यहाँ पे बन रही हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके कि ऐसा मैंने क्यों बोला। अब सबसे पहले देखते हैं ये किन किन हाउस को, कर्क लगन वालों को किन किन हाउसेस को अफेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि से ये आपके गेन यानी कि जो लाभ स्थान है उसको देखेगा।
और ये सब रिजल्ट्स टेम्परेरी होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर ये आपके तीसरे भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से, और फिर ये 10वीं दृष्टि से आपके एक सेकंड, हाँ 10वीं दृष्टि से ये जो है आपके छठे भाव को देखेगा। ठीक है, ये 3 स्थान को आपके सैटर्न अपनी दृष्टियों से देखेगा, आपके 11वें, तीसरे और छठे। अब जब 11वें स्थान को देखेगा तो यहाँ पर ये लाभ का घर होता है, ये किसी चीज़ का गेन्स का होता है, ये आपके प्रोफेशन रिलेटेड परफॉर्मेंसेस की कुछ रिजल्ट का, आपको कुछ पदवी मिलनी, कुछ अचीवमेंट होना, कुछ सर्टिफिकेट मिलना, ऐसी चीज़ों से रिलेट करता है 11वां भाव, और गेन्स, ओवरऑल गेन्स। तो यहाँ पर वो ज़रूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जैसे कि मैंने बोला लास्ट वीडियोस में भी, सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि होती है वो होता है आपका लगातार प्रयास करने की। तो यहाँ पर जब आप सैटर्न के ये जो ट्रांजिट होगा, जो गोचर होगा कर्क लगन वालों के लिए, उन लोगों को अगर गेन्स चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे ओवरऑल हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो चाहे वो आपके जॉब रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से गेन्स की जो भी चीज़ें हैं उनको फ़ायदा तब ज़्यादा होगा जब उनके लगातार प्रयास, तो प्रयासों के आप लोगों को लगातार निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहना है और वो मिलेंगे आपको। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस गोचर में सैटर्न आपको, क्योंकि देखो भाग्य स्थान में आ रहा है तो भाग्य को तो फ़ायदा करेगा ही, और भाग्य के साथ साथ वो आपके लाभ को भी देगा। तो लाभ और भाग्य दोनों ही चीज़ों में ये फ़ायदा रहेगा। ठीक, अब इसमें कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, मेरे हिसाब से मैं उन चीज़ों को इतना नहीं मानता, बट कुछ लोग ये बोलेंगे कि कर्क जो है वो चंद्रमा का लगन है और चंद्रमा जो है वो शनि का शत्रु होता है, तो यहाँ पर शनि का ट्रांजिट, इन चीज़ों में इतना फ़ायदा नहीं, मैं नहीं उस चीज़ को इतना ज़्यादा मानूंगा। और दूसरा, आप लोग अगर ऐसे देखो तो यहाँ पर ये जो आपका 11वां भाव है ये वीनस का है, तो यहाँ तो फ़ायदा करेगा ही करेगा आपको, अगर उस हिसाब से लो, पर मैं उतना नहीं मानता। मेरे हिसाब से सैटर्न आपको लाभ और भाग्य दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, यहाँ नवम स्थान में बैठ के वो आपके तीसरे स्थान को भी देख रहा है, तीसरे घर को देख रहा है, तो दोनों ही चीज़ों में यात्रा का योग बनाता है। ठीक है, हो सकता है आप लोग पहाड़ की साइड कहीं यात्रा करें, किसी पिलग्रिमेजेस की तरफ जाएं भगवान के लिए, पूजा पाठ के लिए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ओवरऑल भी दे सकता है सैटर्न आपको। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के योग भी बनते हैं कर्क लगन वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद ये भाई बहन, छोटे भाई बहनों का भी घर होता है, आपके प्रयासों का घर होता है। ठीक है, तीसरा घर जो है, तो यहाँ पर आपका करेज, आपका प्रयास करने का, जो अभी तक अगर किसी काम में आप उतने एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो, तो सैटर्न के गोचर में आप लोग ये प्रयास, शनि के गोचर में ये प्रयास आप लोग लगाएंगे, और छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों में, आपके रिश्तों में भी अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो सुधार होगा और ज़्यादा अच्छे मिलना जुलना रिश्ते बढ़ेंगे। पर जैसे मैंने कहा, जब तक केतु यहाँ पे बैठा हुआ है तब तक उन चीज़ों में थोड़ी सी रुकावट रहेगी। केतु के गोचर करते ही, यहाँ से जैसे ही केतु आपके द्वितीय भाव में यानी कि सिंह उसमें राशि में जाके गोचर करेगा, तभी आप देखना ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होने लगेंगी, आपको इसके रिजल्ट्स और ज़्यादा, परिणाम जो हैं इसके और ज़्यादा आप लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है सैटर्न का 10वां एस्पेक्ट आपके आता है छठे घर में। अब छठा घर जो होता है वो कई सारी चीज़ों का होता है, हमारे रोग ऋण रिपू जिसे बोलते हैं। ठीक है, पर ये उससे अलग आपकी सर्विसेज के लिए भी होता है, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करने के लिए भी होता है। तो अगर जब आपका सैटर्न का गोचर यहाँ पर होगा नवम स्थान में, और वहाँ से वो आपके 10वें घर को, 10वें भाव को यानी कि छठे घर को देखेगा, तो यहाँ पर सबसे अच्छी रेमेडी जो है छठे घर को अच्छा करने के लिए वो है कि आप अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करें। यानी किसी को कोई, चाहे वो फूड से हेल्प हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हेल्प हो, उन लोगों की हेल्प करें, तो डेफिनेटली आपको इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। और ये आपकी सर्विस से रिलेटेड भी है, बिकॉज ये अगर आप इसको देखो तो अर्थ त्रिकोण का एक घर है, तो यहाँ पर आपकी सर्विस रिलेटेड चीज़ें, आपके कंपटीशन का भी घर होता है, या आपके एनिमीज़ का भी होता है, तो उन सब पे अगर आप लोगों को अच्छा अपना रिजल्ट्स लेने हैं या उन चीज़ों में फ़ायदे करने हैं, तो ये एक समय आ रहा है जब आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन सब चीज़ों को अचीव करने के। बट अगर आप अंडर प्रिविलेज लोगों की यहाँ पे हेल्प करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको शनि देगा। ठीक, अब एक चीज़ और आती है जो मैं शायद लास्ट के पहले के 2 वीडियोज़ में बताना भूल गया आप लोगों को, और वो ये है
कि जब शनि यहाँ से आपके गोचर कर रहा है, और ये सब लोगों के लिए है, बट आप लोगों के कहाँ कहाँ वो स्थान पड़ेगा वो देखना होगा। तो जब ये पाइसेस में जा रहा है यानी कि मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है, तो आप देखो आपके कर्क और आपके वृश्चिक दो में जो भी प्लैनेट बैठे हैं उन पर भी ये इफेक्ट डालेगा ये गोचर। क्यों? अगर इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये एक त्रिकोण में आ गया, ठीक है, और उसके बाद 6 7 8 9 वृश्चिक जो है आपका वो दूसरे त्रिकोण में आ गया। तो पंचम और नवम का इसके साथ योग बन गया है। तो यहाँ से शनि जो है गोचर में जाके सब लोगों की करेगा, पर आपका कौन सा घर होगा वो आप लोगों को देखना है। तो जैसे कर्क लगन वालों के लिए उनका लगन और पंचम स्थान, ये भी शनि के गोचर का फल इनको मिलेगा। यहाँ पर जो प्लैनेट्स बैठेंगे उनसे रिलेटेड चीज़ें, और शनि जो होता है देखो ये आपका वो होता है कर्म प्रधान, कर्म से रिलेटेड होता है आपके। तो जैसे अगर मंगल यहाँ बैठा है और यहाँ इसी चार्ट में अगर देखें और बुध यहाँ बैठा है, तो इन रिलेटेड कामों में अगर आप मंगल से रिलेटेड काम में, जब मंगल के साथ इसका संबंध बन रहा है, तो मंगल रिलेटेड अगर आप कार्य में हो, जैसे कि पुलिस में, आर्मी में, या इस टाइप की कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब में हो, तो वहाँ आपको फ़ायदे मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। या अगर आप उधर की तरफ तैयारी कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो भी आप लोगों को उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और वहाँ चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से बुध बैठा है, इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, बुध, इसमें बुध से संबंध बन रहा है, नवम संबंध। तो यहाँ अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, या आप क्या कहते हैं फाइनेंस रिलेटेड कर रहे हो, या आप कोई जिसे कहते हैं कि हैंड रिलेटेड कोई वर्क है अगर आपका, ठीक है, या अगर आप जैसे मरकरी क्योंकि छठे घर का मालिक होता है, तो अगर आप लॉ का सोच रहे हो, या आप इस टाइप से कोई अगर करियर है और आप इस टाइप के करियर में हो, तो भी आप लोगों को निश्चित इस गोचर से बहुत फ़ायदा होगा करियर में। ये मैं करियर की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शनि जो है वो हमारा कर्म का वो बोला गया, कर्मदाता होते हैं, कर्म से रिलेटेड होते हैं। तो यानी कर्म मतलब आपका करियर हो गया। तो करियर में जहाँ भी पंचम और नवम का संबंध बनेगा, उन घरों से या उन प्लैनेट से रिलेटेड आप लोगों को सैटर्न अपने गोचर में, शनि अपने गोचर में अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये सब चार्ट में आप अपने हिसाब से देख सकते हो, सब लगन में, मेरा मतलब है सब लगन में अपने हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कर्क और वृश्चिक कहाँ पड़ रहा है, तो वो जहाँ पड़ेगा उस हिसाब से वो अपने रिजल्ट देगा। बट मैं अभी कर्क लगन वालों की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लगन और पंचम दो भावों से ये ट्राइन का संबंध बना रहा है शनि यहाँ पर गोचर में मीन राशि में जब करेगा, तो ये यहाँ के अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से वीडियो के शुरू में एक बात बोली थी कि हाँ डबल ट्रांजिट वाली, तो वो डबल ट्रांजिट की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को ही बताता हूँ, क्योंकि ये आपके नवम घर में गोचर कर रहा है, जो मैंने आपको पिता का घर भी बताया, और यहाँ से 10वीं राशि यानी छठा घर आपके फादर का प्रोफेशन भी है। ठीक है, तो ये फादर के प्रोफेशन में भी, आप फादर के प्रोफेशन को भी फ़ायदा, अगर आपके फादर किसी जॉब में है या कोई बिजनेस किसी भी चीज़ का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर इससे आपके सैटर्न के इस गोचर से फ़ायदा होने के चांसेस काफ़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल ट्रांजिट की, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखो, जब अभी तो जो आपका बृहस्पति है वो यहाँ गोचर कर रहा है, तो शुरुआत के 1-1.5 महीना तो आपकी जो राशि है 11वां भाव है, इसमें डबल ट्रांजिट है। क्यों? क्योंकि आप देखो 1 2 3 और यहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी बैठा, तो जुपिटर और सैटर्न, मैंने आपको पहले की वीडियोस में ही बताया है कि डबल ट्रांजिट जुपिटर और सैटर्न से होता है, तो उसका इफेक्ट आपके 11वें घर को मिलेगा। बट जैसे ही जुपिटर आपका मिथुन राशि में यानी कि यहाँ पर गोचर करता है, तो उसका सीधा सीधा आपका एस्पेक्ट्स जो है वो 2 एस्पेक्ट आपके यहाँ आ जाएंगे छठे भाव में। ठीक है, तो जो छठा भाव आप लोगों का है कर्क लगन वालों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 2.5 साल में, तो है ही शनि की वजह से, पर उसका जो 1 साल होगा फ्रॉम, आप ये मान लो कि अगले साल 2025 के मई से लेके और 2026 के अप्रैल मई के आसपास जो 1 साल होगा, उसमें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डबल ट्रांजिट है जुपिटर और सैटर्न का छठे भाव का। तो छठे भाव से रिलेटेड चीज़ें आप देखना आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेंगी, और उनकी तरफ आपको ध्यान भी देना चाहिए, फादर के प्रोफेशन से रिलेटेड भी। अब इसमें एक तीसरी चीज़ भी ऐड हो जाएगी, जैसे ही केतु जून के बाद यहाँ गोचर करेगा, तो आप देखो 1 2 3 4 5 केतु भी अपने पंचम यानी ट्राइन से इस हाउस से रिलेट करेगा। ये मैंने पिछले वीडियोज़ में ही बताई है, और इस वीडियो में ही बता रहा हूँ कि ये और इम्पैक्ट डालेगा यहाँ पर, जब केतु जुपिटर और सैटर्न का तीनों का प्रभाव इस छठे घर पे पड़ेगा।
ठीक है। तो ये कर्क लगन वालों के लिए। इसी तरह मैंने आपको मिथुन और क्या कहते हैं टॉरस यानी वृषभ लगन वालों के बारे में भी बताया था। तो ये ऐसे इफेक्ट करेंगे ये ट्रांसिट्स आप लोगों के एक पर्टिकुलर हाउस को, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये मेरा एक एनालिसिस था कर्क लगन वालों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर पूछें, मैं डालें, मैं आप उसका जवाब देने का ट्राई करूँगा। और इंग्लिश वाला वीडियो मैं थोड़ी देर में इसके बाद अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, तो वो इंग्लिश व्यूअर्स के लिए होगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।